हेलो दोस्तों, मैं पूनम आज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे या क्रोशिया कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। बिगिनर्स के लिए सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये यार्न एंड हुक जो आप देख सकते हैं 10 mm का ये लिया है, जो कि रेगुलर यूज़ होने वाले साइज से ज़्यादा है, ताकि मैं आपको क्लियरली शो कर सकूँ, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट के साथ। तो चलिए देखते हैं स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्लिप नॉट बनाने वाले हैं, देखिए ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये मेरा वर्किंग यार्न आने वाला है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने इस तरह से होल्ड किया 2 फिंगर्स के साथ में। इसको मैं ऐसे राउंड करूँगी एंड इसको इसके ऊपर से लेकर जाऊँगी। अब ये हमने हुक लिया है, इसको मैं इसके नीचे से निकालूंगी। पहला वाला जो यार्न है उसके नीचे से निकाला, इसको होल्ड किया और इसको बाहर निकाल दिया। ये इसको हम जैसे ही पुल करेंगे ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप देखिए जो आपका लूजिंग यानी वर्किंग यार्न जो है ये ऊपर की साइड से आ रहा है। बस आपको यही ध्यान रखना है। इसको हमने ऐसे खींचा। अब चलिए शुरू करते हैं। मैंने यार्न को अपने दूसरे हाथ में होल्ड किया है। होल्ड करने का अपना अपना एक तरीका होता है, वो मैं आपको अलग अलग किस तरह से हम होल्ड कर सकते हैं वो ज़रूर बाद में बता दूंगी। अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करना है, ये तो एक स्लिप नॉट है। स्लिप नॉट यानी कि अगर मैं इसको खींचती हूँ ना, इसको खींचूंगी तो ये ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये इस तरह से आएगा। मैंने पहले वाली यार्न के नीचे से निकाला, इसको होल्ड किया और इसे इस तरह से खींच दिया। अब देखिए ये हो गया है। अब हम इसके बाद इसको चेन बनाते हैं। चेन बनाने का क्या तरीका है, इसको हम ऐसे होल्ड करके रखेंगे ताकि ये हिले नहीं, लूज ना हो। अब इसको इस तरह से यानी यार्न को हुक के ऊपर लेकर आएंगे। अब देखिए यार्न ऊपर है और हुक नीचे है, यानी ये इसमें होल्ड हो गया है। इसको मैंने होल्ड किया। अब जो इसका गैप है, यानी बेसिकली जो इसका गैप है, इसमें से हम इसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसको मैंने होल्ड किया, इसके अंदर से इसको निकाल दिया। फिर से यहाँ पर मैं अपना फिंगर रखने वाली हूँ, इसको होल्ड किया और इसको निकाल दिया। फिर से मैंने इसको होल्ड किया, इसको निकाल दिया। टोटल मैं करीब अभी फ़िलहाल के लिए 5 चेन्स ले रही हूँ, जिससे कि जब हम इसके आगे वर्क यानी मैं आपको इसके आगे रोज़ हम कैसे लेते हैं वो बता सकती हूँ। देखिए हम इसको काउंट कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं वी शेप बना है 1 2 3 4 और ये है 5। और जो ये लास्ट वाला है इसको हम काउंट नहीं करते। तो ये 5 चेन्स हैं। अब अगर मुझे नेक्स्ट रो में जाना है तो मुझे क्या करना है, मैं एक चेन और एक्स्ट्रा बनाऊंगी, यानी ये हो जाएगा टोटल। बट हम काम करने वाले हैं 5 चेन्स के ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट पर तो ये वी साइन है, जैसे ही हम इसे टर्न करेंगे यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा होगा कुछ बम्प्स हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से आपको शो हो रहा है। बस अब हमें जो काम करना है पहली वाली रो के लिए वो इन बम्प्स पर ही करना है, ये जो बाहर निकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको नीचे से। कुछ इस तरह है, काउंट कर लेते हैं। 6 स्टिचेस थे यानी 6 चेन थी, तो बम्प्स भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। अब हम जो काम करेंगे तो जो लास्ट वाला है ना उसको छोड़ देंगे। इसको मैंने ऐसे होल्ड करके रखा, लास्ट वाला इसके नीचे आ गया है, ये आएगा, यानी पहला वाला हम इसमें से लेंगे। इसके अंदर से हम कुछ इस तरह निकालेंगे, यार्न को वापस से हुक के ऊपर लेकर आएंगे। इसमें से निकाला, अभी मेरे हुक पर 2 लूप्स हैं। अब वापस ऐसा किया और इसमें से दोनों में से एक साथ हम निकाल देंगे। ये होता है सिंगल क्रोशे। फिर से हम करेंगे, इस बम्प्स में से निकाला एंड कुछ इस तरह इसको यार्न को ओवर किया और अभी 2 हैं लाइक दिस। इसके बाद 2 हो चुके हैं, थर्ड ये किया, फिर से इसमें से निकाला और ये कुछ इस तरह 1 2 3। अभी मैं आपको बताऊंगी हम इसे काउंट कैसे करते हैं। देखिए ये है 4th, और क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं 5 चेन्स के ऊपर, तो 5 चेन के अकॉर्डिंग ये है लास्ट। आप देखिए अब इसका जो लुक रहेगा
अगर मैं फ्रंट से देखती हूँ, यानी चेन मैंने यहाँ से शुरू किया था, इस तरह से मैं आई। अब अगर मैं फ्रंट से देखती हूँ तो ये कुछ ऐसा है। अब अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर देती हूँ, स्टैंड अप कर देती हूँ, अब इसमें क्या रहेगा, जो ये वाला हुक तो इसमें है, लास्ट, सेकेंड लास्ट, देन दिस दिस दिस, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आपको शो हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच रहेगा। सो अभी क्या है कि ये यान काफ़ी मोटा वाला है, तो इसमें अभी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट हाँ, जब यान हम थोड़ा पतला वाला यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए ये कितना पतला है और ये कितना मोटा है, दोनों में आपको डिफरेंस शो हो रहा है। तो जब हम पतले वाले से काम करते हैं एंड थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हाँ एग्जैक्टली नहीं आइडेंटिफाई हो पाता है, तब हम उसमें कुछ पिन्स वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि हमें याद रहे कि हाँ हम इसको कैसे करने वाले हैं। अब अगर हमें रो चेंज करनी है, नेक्स्ट रो में हम जाएंगे, तो हम कैसा करेंगे, इसको ऐसे एक चेन बनाएंगे और फिर ऐसे रो, ये इस तरह से था, इसको इस तरह पलट दें। सेकेंड रो पे वर्क करना हम शुरू कर रहे हैं। तो अब देखिए हमने इसको ऐसे तो होल्ड किया हुआ है, बस अब हमें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है, जो इसके ऊपर वाली साइड, यानी आपने नोटिस किया वो कुछ वी बने हुए हैं यहाँ पर सेम चेन की तरह, ये लास्ट वाला तो वही है जो हमने एक एक्स्ट्रा चेन बनाई है। अब देखिए जो वी है ना, इसमें आपको ये शो हो रहा है कि दो थ्रेड्स आ रहे हैं, 2 यान के पीसेस आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, जब हम नॉर्मली सिंगल क्रोशे करते हैं तो हम इसमें इस दोनों को लेंगे, और अगर किसी किसी पैटर्न के थ्रू हमें कभी सिर्फ एक सिंगल फ्रंट वाले से भी लेना होता है, कभी कभी हमें सिंगल इस बैक वाले से भी लेना होता है। इन दोनों का जो नाम होता है ना, ये है फ्रंट एंड दिस इज बैक लूप। तो फ्रंट लूप, बैक लूप, ओके, इसको हम ध्यान रखेंगे। कभी भी हमें इन फ्यूचर में कोई पैटर्न फॉलो करना है एंड वहाँ पर आपको बोला जाए आपको सिर्फ बैक लूप में ही सिंगल क्रोशे करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी में एंटर करेंगे। और अगर किसी में बोला जाएगा कि आपको फ्रंट लूप में एंटर करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे अभी कर रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे, मैंने इस पर अपना फिंगर से होल्ड किया है। ये जो लास्ट वाला है इसको तो हम स्किप कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो हमने एक्स्ट्रा बनाया था। ये सिर्फ और सिर्फ हम क्योंकि नेक्स्ट रो में आ रहे हैं उसकी हाइट के लिए है, हेल्प करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर फिंगर किया, ये आपको गैप शो हो रहा है, इसमें से मैं दोनों यान्स में से क्रॉस कर दूँगी, यान को होल्ड करूँगी अपने हुक की हेल्प से, इसको ले आएंगे। अब मेरे पास 2 यान्स हैं इस तरह। अब सेकंड वाला ये फिनिश, सेकंड वाला ये है, इसमें फिर मुझे ध्यान रखना है कि मैं दोनों के दोनों लूप्स में से क्रॉस कर रही हूँ एंड फिर इसको होल्ड करेंगे और इसको ऐसे ले आएंगे। फिर से 2 लूप्स हुए, इन दोनों में से हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ये हो गए 2, देन 3 एंड 4 एंड ये 5। हमेशा स्टार्टिंग में आपको एक फर्स्ट या लास्ट स्टिच में से क्रॉस करते वक्त थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, क्योंकि वो एकदम कॉर्नर पर हो जाते हैं, बट नो प्रॉब्लम, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी होता जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये थोड़ा एक रेक्टेंगल शेप में शो हो रहा है। इसी तरह से अगर मुझे नेक्स्ट रो में जाना है तो मैं चेन 1 करूँगी, ऐसे क्रॉस करूँगी और फिर देखिए बिल्कुल सेम है ये 1 2 3 4 5, टोटल 5 गैप्स हैं यहाँ पर। और फिर ऐसे करते हुए सिंगल क्रोशे का हम इसको आगे करते रहेंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सिंगल क्रोशे सीखा है। आगे के वीडियोस में मैं आपको 1 बाय 1 सारे स्टिचेस सिखाती रहूँगी। अब क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।